नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संविधान की। संविधान को लेकर हमने अक्सर बवाल देखे हैं। कभी राजनेता कहते हैं कि संविधान से खेला किया जा रहा है, तो कभी नेता कहते हैं कि संविधान को बदलना जरूरी है। अब ऐसे में एक बार फिर सियासत संविधान को लेकर गर्मा गई है, जिस पर बिहार झारखंड के नेताओं ने भी टिप्पणी की है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। जानिए क्या कहा था गृह मंत्री ने। संविधान एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहता है। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी टिप्पणी सामने रखी, जिसके बाद सियासत में खलबली मच गई। दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर का नाम 100 बार ले, लेकिन अंबेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसके पहले क्या कहा और इसे किस संदर्भ में बोलते हुए आगे क्या कहते हैं, उसकी जगह सिर्फ यही कुछ पंक्तियां वायरल हो रही है। इससे देश से लेकर प्रदेश तक राजनीतिक गरमाई हुई है। राजद ने कई जगह सड़क पर भी इसका विरोध जताया है। हालांकि इसके आगे अमित शाह ने क्या बोला वो भी जान लेते हैं। तो अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उन्होंने कई बार कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 से असहमत हूं, इसीलिए वो छोड़ना चाहते हैं। अमित शाह आगे कहते हैं, उनको अंबेडकर आश्वासन दिया गया था जो कि पूरा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने अनदेखी के चलते इस्तीफा दे दिया। बीसी रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। इस पर नेहरू जी ने जवाब दिया कि राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा, जो खरगे जी कह रहे हैं क्या आपत्ति है, आप जिनका विरोध करते हैं वोट के लिए उनका नाम लेना कितना उचित है, क्योंकि अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसीलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया था, जहां तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा था। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला था। उनके भाषण की क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष उनसे माफी मांगने की भी बात कर रहा है। अब अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टियां अब हमलावर हो गई है, वह अमित शाह के पीछे पड़ गई है। पहले बता दें कि एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए नेता ने क्या कहा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमित शाह के बयान पर एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले ने क्या कहा। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, अमित शाह का कहने का मतलब था कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को 2 बार हराया था, कांग्रेस के कारण ही उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस बाबा साहेब को अपमानित करने वाली पार्टी है, फिर भी ये लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं। अमित शाह बाबा साहेब का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बाबा साहेब का अपमान करने वाली कांग्रेस को जवाब देने का काम किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दर्शकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। उनके सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। चिराग ने कहा, आज कांग्रेस केवल एक प्रतिस्पर्धा में है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख पलों को विकसित कर उन्हें चिन्हित करने का काम किया है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया है। आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। कांग्रेस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ललन सिंह।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा, गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान को कांग्रेस पार्टी तोड़ मड़ोड़ कर नकारात्मक प्रचार करे है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर अपने जवाब में ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया है, उनकी पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने तो आरक्षण को समाप्त करने तक की वकालत की। इतने लंबे समय के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की सोची भी नहीं, जबकि भाजपा ने अपने शासनकाल में बाबा साहेब की विरासत को सहेजते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। सांसद शांभवी चौधरी का कांग्रेस पर हमला। इसी के साथ एलजीबी सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, विपक्ष के पास देश हित के मुद्दे नहीं है। उनकी एक आदत बन चुकी है कि किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना है। किसी भी एक लाइन को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की उनकी आदत हो गई है। जहां तक बात बाबा साहेब अंबेडकर की है, तो कांग्रेस के लोग बार बार उन्हें राजनीतिक मुद्दे की तरह पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। अंबेडकर साहब का भारत अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, बाबा साहेब को अपने चुनाव हरवा कर सदन से बाहर करवा दिया। अपने परिवार में तो आपने भारत रत्न की झड़ी लगा दी, पर बाबा साहेब को भारत रत्न मानने से इनकार कर दिया। और आज जब हमारी सरकार ने बाबा साहेब को सम्मान दिया तो वो भी आपको नहीं पच रहा। अंबेडकर साहेब का भारत अमित भाई के साथ है। लालू यादव ने की सियासत। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके प्रसाद इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में शाह के भाषण पर उठे विवाद के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, अमित शाह पागल हो गए हैं, वो हमारे पूज्य बाबा साहेब के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भी शाह के इस्तीफे की मांग के पक्ष में है, प्रसाद ने कहा, शाह को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, उन्हें राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। अब लालू का बयान सामने आने के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा ने कहा, आप लोग दलितों के हत्यारे हैं। इधर लालू प्रसाद के बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब विपक्ष को आईना दिखाया तो कुछ लोग तिलमिला गए। उन्होंने लालू प्रसाद को राजनीति का जोकर तक कह दिया। कहा कि आप लोग दलितों के हत्यारे हैं, कुर्सी के आप चरण वंदना कर रहे हैं। गृह मंत्री ने सच्चाई कही, आप लोगों ने बाबा साहेब को हराने के काम किए हैं, आप लोग राजनीतिक अपराधी हैं। डिंपल यादव ने भी जताई निंदा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी। मैनपुरी सांसद ने कहा कि अंबेडकर जी पर जो टिप्पणी की गई है उसके लिए पूरी भाजपा पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। इस टिप्पणी की हम निंदा करते हैं। भाजपा बाबा साहेब अंबेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ है। भाजपा नहीं चाहती कि देश संविधान से चले। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, मैं समझती है कि बीजेपी के लोगों को यह समझाना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहेब ने दिए हैं, देश उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगा और जिस तरह बाबा साहेब का अपमान हुआ है वो निंदनीय है। हम चाहते हैं कि बीजेपी इसके लिए माफी मांगे। आपको क्या लगता है, अमित शाह ने संविधान को लेकर कुछ गलत कहा या विपक्ष इसे तोड़ मड़ोड़ कर दिखा रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।